जय विश्ववंत संपूर्ण श्री रामचरित मानस। बालकांड चल रहा है। बंधुओं वंदना। अभी वंदना चल रही थी। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। यानी राम जी के गुणग्राम, राम जी की कीर्ति गुणों, राम जी के चरित्रों का वर्णन करना जग में मंगलों का कारण है। सब भाव कुभाव अनक आलसो, नाम जपत मंगल दिसो। उसी प्रकार से राम जी के गुणगान का जहां भी महामंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कोंक भाल के। कौन? राम जी के गुणग्राम, राम जी के चरित्रों का गायन। राम नाम की वंदना के बाद में राम जी के गुणगान का वर्णन ले लिए। कुपत कुतर्क कुचाल कल कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिम ईंधन अनल प्रचंड। कुपथ अनुचित रास्ते पर चले गए, कुतर्क व्यर्थ की जो बातों में बुद्धि लगाई, कुचाल कपट दंभ लोगों के, कल कपट दंभ पाषंड। कल का काल में कपट दंभ और पाषंड इन सब को जला देने वाले हैं। दहन राम गुण ग्राम जिमें ईंधन अनल प्रचंड। ये राम जी के गुणग्राम इन सभी कपट दंभ पाखंड कुचाल कुतर्क सबको जला करके भस्म कर देने वाले हैं। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर हित चकोर चित हित विशेष बड़ लाओ। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। रामचंद्र जी के चरित्र रूपी चंद्रमा को, ये चंद्रमा के समान सबको सुख देने वाला है। सज्जन कुमुद चकोर चित, सज्जन रूपी चकोर इस चंद्रमा के लिए चित्र देते रहते हैं। हित विशेष बड़ लाभ, उनके चित्त में बड़ा उसका हित है और बड़ा विशेष लाभ उन भक्तों को प्राप्त होता है जो राम जी के गुणगान करते। रामचरित बंधुओं, यहां तक कल हो चुका है। यह है बालकांड का दोहा नंबर 32 खा। एक बात हम आपको यहां बता दें, जो लोग राम नाम के प्रेमी हैं, रामचरितमानस के प्रेमी हैं, राम को मानने वाले हैं, तो वाल्मीकि रामायण है जो गोस्वामी जी ने अपने इसमें वर्णन किया है कि मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, सोई मग चलत सुगम मोहि भाई। वाल्मीकि जी की है। ये जो कथा यहां चल रही है अभी रामचरितमानस में, वंदना चल रही है, ये सब वाल्मीकि रामायण में नहीं है। कदाच कोई यूं सोचे कि भाई ये वाल्मीकि रामायण इसमें, ये गोस्वामी जी अपनी वंदना कर रहे हैं अपने काव्य की रचना के लिए। अब यहां से आगे है। कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जेहि विधि प्रश्न, कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। जिस प्रकार से माता भवानी ने शंकर भगवान को प्रश्न किया और शंकर भगवान ने जिस प्रकार से, जिस विधि से इसका वर्णन माता पार्वती के सामने किया, सो सब हेतु कहब में गाई। मैं उसी सब का हेतु मैं यहां पर गा करके कहूंगा, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। इस कथा को विचित्र ढंग से, इसके प्रबंध, इसको सजो करके, सुंदर बना करके मैं इस कथा को यहां प्रस्तुत करूंगा। कथा प्रबंध विचित्र बनाई, अच्छे ढंग से इसकी सुंदरता बढ़ा करके, इनके प्रबंधों को बराबर सजो करके। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचरजू करे सुन कोई। बंधु गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिसने कभी ये कथा नहीं सुनी हो, वो सुनकर के आश्चर्य नहीं करना कि ये सब क्या है, मत करना आश्चर्य। ऐसा गोस्वामी जी पहले बता दिए हैं। कथा अलौकिक
सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। इस अलौकिक कथा को जो ज्ञानी, अलौकिक है, इसमें बड़ी बड़ी विचित्र बातें हैं। अणु से लेकर के परमाणु से लेकर के परमात्मा तक सब उसमें दिया हुआ है। जितना भी झूठ साच आ जाए सब दिया हुआ है। तो इस अलौकिक कथा को यदि ज्ञानी लोग सुनेंगे तो वो ऐसा समझ करके आश्चर्य नहीं करेंगे क्या कि राम कथा कई मिति जग नाही, अस प्रतीति तिनके मन माही। वो ऐसा सोच करके किसी प्रकार का संदेह आश्चर्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि राम की कथा की संसार में कोई सीमा नहीं है। राम कथा की मिति जग नाही। उनके मन में इस प्रकार असप्रतीति तिनके मन माई, उनके मन में इस प्रकार का दृढ़ विश्वास है कि भगवान की कथा तो जितनी जहां भी जो भी कोई कहे भगवान के विषय में वह सब पूरा है, उसमें कुछ भी त्रुटि नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। इसलिए वो ज्ञानी लोग ऐसा समझ करके आश्चर्य नहीं करेंगे। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, बंधुओं चाहे 12 अवतार हुए या जो भी अवतार हो गए, मत्स्य अवतार हो गए कि वामन अवतार हो गए कि परशुराम वामन बपुधरी, जो भी अवतार भगवान जिनको कहा जाता है वो सब राम है। नाना भांति राम अवतारा, नाना अनेक प्रकार से राम का अवतार है। और रामायण सतकोटि अपारा, और ये रामायण जो है ये भी सैकड़ों करोड़ रामायण है, कौन गिनती करेगा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया। कल्प भेद के अनुसार ये कौन सा कल्प है, ये कौन सा कल्प है, अलग अलग हमारे यहाँ 12 कल्प, फलाने कल्प ऐसे करके नाम दिए। तो अनेक प्रकार ऋषि मुनियों ने अलग अलग कल्पों के हिसाब से इसका भगवान के चरित्रों का वर्णन किया है। करिए न संशय असुरानी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह नहीं कीजिए और आदर के साथ प्रेम से इस कथा को श्रवण कीजिए। गोस्वामी जी फिर विनती कर रहे हैं कि राम कथा की मिति जग नाही, अस्प्रतीति तिनके मन माई। उनके मन में प्रतीति का मतलब विश्वास है कि राम कथा तो अनंत है। रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। करियन संशय अस और आनी, सुनिए कथा सादर रत मानी। प्रेम लगा करके आदर के साथ इस कथा को सुनिए। दोहा नंबर 33 बालकांड। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुने आचर जन माने हैं, जिनके विमल विचार। रामचंद्र जी अनंत हैं, भगवान अनेकों रूपों में, अनेकों, अनंत जिसका कोई अंत नहीं। अनंत गुण, उनके गुण भी अनंत हैं जिनका कोई अंत नहीं। और अमित कथा विस्तार, अमित जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई मिति नहीं, इतनी उनकी कथाएं हैं। सुने आश्चर्य न माने हैं, जिनके विमल विचार। सुन करके वो आश्चर्य नहीं करेंगे जिनके विचार निर्मल हैं, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, वो कदापि आश्चर्य नहीं करेंगे। एहि विधि सब संशय कर दूरी, सिरधरि गुरु पद पंकज भूधूरी। इसी प्रकार से सभी संशयों को दूर करके मैं अपने गुरुजी के चरण कमलों की रज को अपने सिर पर धारण करता हूं।
पुन सबही बिनबहु कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। फिर यहां एक बार समर्पण कर दिए। सबही चराचर, अच्छे बुरे खोटे खरे जितने भी पहले वंदना कर चुके हैं, उन सबको फिर से गोस्वामी जी हाथ जोड़ करके फिर प्रार्थना कर लिए कि पुण्य सबही बिनवऊं कर जोरी, हाथ जोड़ करके। करत कथा जो लागन खोरी, जिससे कि मैं अपनी कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। कोई यूं न कहे भाई हमको नहीं पूछा। सबको वंदन किया, सबको पूछा, सबकी आज्ञा ली, सबसे अनुनय विनय किए गोस्वामी जी ने। पुण्य सबही बिनबहु कर जोरी, करत कथा जही लागन खोरी। कितनी विनम्रता, सादर सिबई नाय अब माता, वर्णो विशद राम गुण गाथा। शंकर भगवान ही इस कथा को रचवा रहे हैं। फिर से आदर के साथ शंकर भगवान को प्रणाम करके, उनको माथा पर झुका करके अब मैं राम जी के विशद गुण गान को यहां से प्रारंभ करता हूं, गुणों की गाथा को। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। संवत है 1631। संवत 1631 में इस कथा की रचना शुरू हुई है बंधु। आज लगभग 2080 चल रहा है, 450 वर्ष। 1631, 1700, 1800, 1900, 2000, 450 वर्ष पूरे हो गए। सम्मत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी का दिन है, चैत्र मास की नौमी। नौमी भौमवार मधुमासा, मधुमास कहते हैं चैत्र को, भौमवार कहते हैं मंगलवार को। और अयोध्यापुरी नगरी में, वहां से गोस्वामी जी ने इसकी रचना प्रारंभ की है। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जे दिन राम जन्म श्रुति गावहें, तीर्थ सकल तहां चले आवहें। जिस दिन लोग कहते राम जन्मभूमि नौमी, नौमी के दिन मधुमास में राम का जन्म हुआ था, वहां पर सारे तीर्थ उस दिन वहां अयोध्या में भगवान के प्रागट्य का समय समझ करके उपस्थित होते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करहीं रघु नायक सेवा। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या जी में आकर के राम जी की सेवा में लग जाते हैं। उनको सब राममय दिखाई देता, जहां है वो राम की सेवा कर रहे हैं, ऐसा उनको प्रतीत होता है। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करें राम कल की रति गाना। बुद्धिमान लोग जन्म महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं, परमात्मा की कीर्ति का गान करते हैं, जन्म महोत्सव मनाते हैं।